बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 के लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट गेस बताऊंगी और ये इम्पोर्टेंट गेस जो हैं ये मैंने आपके पेपर के अकॉर्डिंग हर बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनको चेक करके ही बनाए हैं कि आपके कौन कौन सी एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान न दिया करें। स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं वो इस बात को कहती हैं कि हाय हमने उसको अगर गेस बता दिया तो उसको ज़्यादा आ जाएगा और मुझे नहीं आएगा। तो ये छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे अगर आप इन ही एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज़ तो आप शॉर्ट के लिए कर लेते हैं और तैयारी और पास हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है मैथ्स में उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ, और जिन बच्चों को अच्छी नहीं भी लगती तो वो एक एक क्वेश्चन तो इनका अटैम्प्ट कर ही सकते हैं अगर ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया जाए। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि 1.6 है। सबसे पहले 1.6 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक करने हैं और क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक मैं आपको शो भी करवा देती हूँ कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 है। इस एक्सरसाइज 1.6 में हमने जस्ट 1 से लेकर आपने 8 तक करनी है, लेकिन आपने इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी करना है और ग्रामर रूल भी करना है। इन्वर्जन और ग्रामर रूल में से दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप फोकस कीजिएगा ग्रामर रूल पे, लेकिन इन्वर्जन भी समटाइम्स आया हुआ है पेपर्स में, मैंने जब चेक किया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन और ग्रामर रूल से 1 से लेकर 8 तक के पार्ट्स कर लेने हैं। एक ही मेथड पे होंगे ये पार्ट्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 के, क्योंकि ये जो है ये आगे सॉल्व ही नहीं होता इन इन्वर्जन एंड इन ग्रामर। तो आपने इनको चेक कर लेना है, लेकिन ये वाला पेपर में भी नहीं आता तो आपने बाकी क्वेश्चंस को चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.4 है। जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है, लेकिन इसके सारे ही पार्ट्स करने हैं। एक्सरसाइज 2.4 में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन आपने इसका जो लास्ट पार्ट है 3rd और 4th ये शॉर्ट के लिए है तो आपने इसको नहीं करना, बल्कि आपने इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो कर लेने हैं लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है। एक्सरसाइज 2.6 के जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो शॉर्ट के लिए आते हैं। ये सारे आपने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 4 के भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं। जो लॉन्ग के लिए लेंथी क्वेश्चन हैं आपने उनको कर लेना है, लाइक 4 है, 5 है एंड 6 है। आपने ये 3 पार्ट्स कर लेने हैं। इस वाले में से कभी भी पेपर में नहीं आया तो मैंने इनको मेंशन नहीं किया, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को मेंशन किया है, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वैसे करने तो तीनों ही हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 के बाद है रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, 5, 6, 7। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो इसके नीचे ही मेंशन है, तो आपने इसके क्वेश्चन 4 से कर लेने हैं। क्वेश्चन 4 बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 4, और जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है वो बहुत रिजेम्बलेंस है क्वेश्चन 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत रिजेम्बलेंस है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, वो है पावर की डिफरेंस है बस। यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पर -3/2 है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। तो अगर आप वो वाला भी कर लेंगे तो आपको ये वाला आ जाएगा, लेकिन इसमें जस्ट पावर का फ़र्क है तो आंसर्स में चेंजेस आ सकती हैं। तो आपने दोनों को बाय हैंड सॉल्व कर लेना है। उसके अलावा 5 बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, 6 और 7 इन सब क्वेश्चंस को कर लेना है आपने, जो कि पेज 55 पे है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 है और इसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन किया पेज नंबर 71 पे, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि सम टाइम ये भी बहुत एग्जांपल पेपर में आई हुई है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल है इस एग्जांपल को, क्योंकि ये जो नीचे से इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता है ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है
और इसके अलावा जो इसके 3.4 के जो क्वेश्चन करने हैं आपने, वो आपने करने हैं 5 से लेकर 8 तक, जो कि लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5, 6, 7 और 8, क्योंकि जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन वो आते हैं शॉर्ट के लिए। तो आपने करने तो 1 से लेकर 8 तक ही हैं, और जो ये रिमेनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये पेपर में नहीं आते, तो आपने इनको नहीं करना। आप 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन में से अटैम्प्ट कर लें, तो आपके शॉर्ट में भी अगर कोई आए तो आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग के लिए आए तो वो तो आपको 5 से लेकर 8 तक या फिर एग्जाम्पल 2 आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है 3.4 के मेथड से ही। तो आपने 3.4 वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, और पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है और ये मिलता जुलता क्वेश्चन है इनसे, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 4.2 है, जो कि हमारी कंप्लीट है। 4.2 से आपके सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बाकी जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। तो जो क्वेश्चन 4.2 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वो कौन से हैं। वो आपके हैं ये वाले पार्ट्स, फैक्टराइज वाले, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट और सेकंड है। ये आपके शॉर्ट हैं, इनको आप मत कीजिएगा लॉन्ग के लिए, और इनको आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी ही लॉन्ग के लिए है। इसमें आपने फार्मूलाज को याद करना है, और फार्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके बैक पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है। देखें ये वाला फार्मूला है, ये प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है, इस वजह से प्लस और माइनस मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पर। तो आपने जो प्लस वाला है उसके साथ यहाँ पर माइनस लगा दिया और प्लस आएगा, फिर जो माइनस वाला है उसके साथ माइनस और प्लस है, आपने इसको देख लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाले फार्मूलाज दिए हुए हैं, और यहाँ पर स्टार्ट में फार्मूलाज गिवन किए हुए हैं ये 2, और एक ये वाला फार्मूला है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपको एक ही जगह पर चाहिए तो ये आपके बुक के बैक पे भी मेंशन है, आप यहाँ से भी इसके फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। फार्मूलाज का जो पेज है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका पेज नंबर 292, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 292 पेज जो है वो आपके इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस पे हैं ना कि बहुत से बच्चे इसको देखते ही नहीं हैं कि इस पे है क्या। तो इसमें आपके साइन कन्वर्जन है, और ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बेस्ट है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसकी सैम्बल्स पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो थ्योरम्स हैं वहाँ से भी आपको इसको समझने में, थ्योरम्स को समझने में बहुत हेल्प मिलती है, जो ये साइन कन्वर्जन है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके फार्मूलाज मेंशन है, तो आपने यहाँ से फार्मूलाज भी कर लेने हैं। और लॉज ऑफ लोगार्थम तो आपके थर्ड चैप्टर पे भी हैं, और यहाँ पर भी मेंशन है, आप जहाँ मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको अपनी चॉइस है ये कि आप जहाँ मर्ज़ी से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास 4.2 है। 4.2 के मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये प्लस माइनस वाले ही सवाल हैं, एक ही तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन वो प्लस के साथ है तो कुछ माइनस के साथ हैं। अब लाइक दिस, ये एक ही फार्मूला से ये तीनों क्वेश्चन होने हैं, लेकिन यहाँ पे बस वैल्यूज़ अलग अलग दी हुई हैं और फाइंड भी अलग अलग चीज़ें करनी है। सेम एज ये प्लस के साथ है, तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो माइनस में होगा। लाइक ये वाला माइनस में गिवन किया हुआ है, यहाँ पे भी माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए तो आप उसके दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4.4 है। 4.4 से आपके जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं 4, 5 और 6, आप यही अटैम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए यही सॉल्व करेंगे। 4, 5 और 6 इसी के पार्ट्स में से आते हैं, और जिसमें से आपका जो 5 का सेकंड पार्ट है इसमें से आपका कोई पेयर पूरा कंप्लीट नहीं आता, तो आप इसमें से जस्ट x+1/x फाइंड कर सकते हैं, अगर एग्जामिनर ने x+1/x को फाइंड करने का कहा है तो। अगर x² +1/x² करेंगे तो जो आपको मेंशन होगा तो आप उसी को ही फाइंड करेंगे। लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आए, ये वाला आए या फिर ये वाला आए, कोई एक भी आ सकता है या तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन तीनों जो हैं वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तीनों नहीं आते, कोई एक पार्ट आ सकता है, तो आपने किसी एक पार्ट को सॉल्व करना होगा जो भी उसने मेंशन किया होगा।
इन एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं और इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में इन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आपका एक थ्योरम का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आपने टोटल 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर में। तो ये एक्सरसाइजेज आपके मैंने बता दी हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपको 5 चैप्टर और 6 चैप्टर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 6.2 और 6.3 को सॉल्व करेंगे। देन आप क्वेश्चन 5 और 6 से जो पार्ट आएगा आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट गेस जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह डेफिनेशंस बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।